हाय, मेरा नाम है माउली। मेरी एक ही इच्छा है कि हर मानव गीता श्रवण करे और अध्ययन करे उसका क्लियर। और आज का टॉपिक है कि गौतम बुद्ध अपने आप को विष्णु का अवतार क्यों नहीं मानते थे। ये बहुत लोगों के दिमाग में विचार आते हैं। लोगों को लगता है क्या गौतम बुद्ध सनातनीय नहीं थे, गौतम बुद्ध हिंदू विरोधी थे, सनातन विरोधी थे। बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेदों का और सनातन का असली प्रचार तो गौतम बुद्ध ने किया है। लेकिन आप ये जानिए कि सनातन मतलब क्या, सनातन धर्म मतलब क्या। जो आत्मा को जानने वाला धर्म है, जो आत्मा की तरफ लेके जाने वाला धर्म है, जो स्थित प्रज्ञ हो जाओ आत्मा में, ये कहने वाला धर्म है, वो सनातन धर्म है। स्थित प्रज्ञ हो जाओ, शून्य को जानो, आत्मा को जानो, उसमें ही शिव बैठा है, विष्णु बैठा है, ब्रह्म बैठा है। वो निरंकार है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। सब जगह उनकी सत्ता है, आत्मा की ही। बाकी सब असत्य चीज़ें हैं। ये पृथ्वी, सूरज, ये सब तुमको दिख रहा है क्योंकि तुम्हारा शरीर है, इसके कारण। नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। सत्य तो सिर्फ आत्मा है, परमात्मा है। और इनको खोजने को जा रहे थे गौतम बुद्ध। जंगल में गए, साधना की, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दिए, स्थित प्रज्ञ बन गए, स्थित प्रज्ञ अवस्था में गए, साधना में गए, साधु बने। तब उनको क्या दिखाई दिया? शून्य। शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं। शून्य का अर्थ है आत्मा, परमात्मा। वो दिखती नहीं है, वो एक सत्य है, निरंकार सत्य। ना उनको पानी में आत्मा को डुबाया जाता है, ना शस्त्र से काटा जाता है, ना अग्नि में जलाया जाता है। और कर्मकांडियों ने अपने अलग अलग शास्त्र लिखे। कुछ वेदों का अभ्यास किए उन्होंने, लेकिन उनको वेद अच्छी तरह से समझ में नहीं आए। वेद लिखे हैं ऋषि महर्षियों ने, जो समाज का हिस्सा है। समाज में ज़्यादा कर्मकांड चल रहे थे, तब एक आदमी खड़ा होता है उसके विरोध में कि ये कर्मकांड, ये धर्म नहीं है, धर्म अलग है, उसको तुम जानो। एक आदमी बोलता है। उसकी कोई जात नहीं रहती है, वो कोई भी जात से रह सकता है। और अपने जंगल में जाके साधना करके अपना ज्ञान लिखता है, उसको बोला गया है वेद। बहुत ऋषि महर्षियों ने वेद लिखे हैं, जो सत्यशोधक थे, असली ऋषि महर्षि। उनकी कोई जात नहीं थी और जातिवाद के एकदम विरोधी थे वो। उनको जातिवाद अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये कर्मकांडियों ने अपने अपने किताबें लिखी, वेदों को पढ़ के, समाज शास्त्र लिखे, ऐसे ऐसे सामाजिक शास्त्र बहुत सारे लिखे। और ये सामाजिक शास्त्र लोगों के हाथ में दे दिए। और लोग थे उस टाइम भोले भाले, खेती करने वाले। और उन्होंने अपने किताबों में जो शास्त्र उन्होंने लिखे, उसने ब्रह्म का अर्थ क्या लगा दिया? ब्रह्म का अर्थ वेदांत में है, उपनिषद में है, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्म, आत्मा। लेकिन इन्होंने क्या लिखा इसमें? ब्रह्मा मतलब चार मुख वाला जो कमल में बैठा है। विष्णु, विष्णु का अर्थ है ब्रह्मा, ब्रह्मांड ही है। वो निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है, हर जगह स्थित है, कण कण में है। वो एक निरंकार आत्मा है, आत्मा में स्थित है। विष्णु मतलब पूरा विश्व को विष्णु बोला है। लेकिन कर्मकांडियों ने नाक संयम पे जो विष्णु सोते हैं, ऐसी ऐसी लोगों को धारणा बता दी। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। विष्णु नाक संयम पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में फैला है।
विष्णु का अर्थ है निरंकार आत्मा, जो अच्छेद है, सब जगह व्याप्त है। और गौतम बुद्ध अपने 12-15 अनुयायी लेके रास्ते से जाते थे, तब कर्मकांडी लोग पूछते थे इनको, कि बोलते थे तुम विष्णु का अवतार हो? तो डायरेक्ट बोलते थे नहीं, मैं विष्णु का अवतार नहीं हूँ। तो कर्मकांडी बोलते थे कैसे नहीं हो विष्णु का अवतार, तुम तो इतने बड़े साधु हो, तुमने तो सत्य को जाना है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। हाँ मैंने तो सत्य को जाना है। तो कर्मकांडी बोलते थे क्या है सत्य? वो बोलते थे सत्य तो कुछ नहीं, शून्य है, शून्य ही सत्य है। मतलब उनका मतलब है आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शिव ब्रह्म विष्णु है। आत्मा का नाम, ये ब्रह्मांड का नाम है अलग अलग, जैसे सन का सूर्य नाम है, सूरज है, सन है, अलग अलग भाषाएं में अलग अलग नाम लोग देते हैं। वैसे ब्रह्मांड को अलग अलग ऋषियों ने शिव, किसी को विष्णु, ब्रह्मा ऐसे नाम दे दिए हैं। बराबर, इतनी बात समझ में आई? तो लोगों को यही धारणा बस ये है कि विष्णु कहीं वैकुंठ में बैठे हैं, लेकिन विष्णु वैकुंठ में नहीं, तुम्हारे आत्मा में बैठे हैं। तुम्हारी आत्मा ही विष्णु है, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो, तुम ही कृष्ण हो, लेकिन तुम अपने आप को जानते नहीं हो। इसके कारण तुम बुद्ध को नहीं जानोगे, श्री कृष्ण को नहीं जानोगे, शिव को नहीं जानोगे। तुम्हारे दिमाग में इतना कर्मकांड भरा है, लोगों ने भरा दिया है, नस नस में तुम्हारे इतना कर्मकांड भरे हैं, और तुमने कौन सी किताबें पढ़ी? तुमने कर्मकांडियों की किताबें पढ़ी, वेद गीता उपनिषद नहीं पढ़े, जो आत्मा को जानने की विधि बताते हैं, सीधी सीधी बात, मुक्ति की बताते हैं, निर्वाण की बताते हैं। तो गौतम बुद्ध को बोलते थे कर्मकांड की तुम विष्णु का अवतार नहीं हो, बोलते थे नहीं हूँ मैं विष्णु का अवतार। इसलिए विष्णु का अवतार नहीं बोलते थे क्योंकि उन्होंने सत्य देखा था, और सत्य ये की है कि आत्मा ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, विष्णु का अवतार कैसे हो जाता है? जैसे एक मैं आदमी हूँ, मेरे को दया आ रही है, समाज में अत्याचार हिंसा हो रही है भयानक, चाइना में कुत्ते जिंदा जला के मार के खा रहे हैं, और मेरे को उसके प्रति दया आ रही है, मेरी आत्मा रो रही है, मतलब मैं रो रहा हूँ। तो मेरी आत्मा में वो विश्व, मतलब विष्णु मतलब पूरा ब्रह्मांड, वो मेरे को देख रहा है कि यार भाई ये बहुत व्याकुल हो रहा है, उसको कुछ शक्तियाँ दे दी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, वही सर्वशक्ति है, वही चमत्कार है। इतने ग्रह सब पृथ्वी घूम रही है, वही घुमा रहा है। विष्णु मतलब ब्रह्मांड का नाम है, ब्रह्म का जो निरंकार है, वो देख रहा है मेरे को। जो मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, अलग अलग लोग नाम रखे हैं, तो मेरे को देख रहा है कि यार उसमें बहुत दया आ रही है उसको यार, तो उसकी मदद करना चाहिए। तो वो मेरी आत्मा में ही पूरा ब्रह्म विष्णु बैठा है, तो मेरी आत्मा जाग उठती है, और उन जो ये कर्म कांड कर रहे हैं, इतनी हिंसा कर रहे हैं, उसके विरोध में तप्तर खड़ी रहती है, मैं ही विष्णु बन जाता हूँ। इसलिए लोग बोलते हैं विष्णु का अवतार उसमें हो गया है, मतलब मैं विष्णु हो जाता हूँ। तो गौतम बुद्ध ये विष्णु है, वो नाग संज्ञा पे जो सोए है वो विष्णु नहीं है, वो है ही नहीं है, क्योंकि विष्णु गीता में कहीं नहीं लेके आए कि नाग संज्ञा पे सोए है। हाँ, वो विष्णु का अवतार हो जाता है, ऐसे होता है। जैसे तुमको भी दया आने दो समाज के प्रति, तो तुम्हारा ये सृष्टि तुम्हारी साथ देगी। सृष्टि ही है विष्णु, वही आत्मा परमात्मा है, वही शिव है, वही कृष्ण भगवान है। तो गौतम बुद्ध इस विष्णु की बात करते कि मैं इस विष्णु का अवतार हूँ। वो जो नाग संज्ञा पे सोते हैं, कर्मकांडी ज़्यादा बोल रहे थे ना, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, हाँ सबको विष्णु का अवतार बोलते थे, ऋषि महर्षियों के सबको। लेकिन नहीं, विष्णु का अवतार मतलब विश्व का अवतार, विश्व का अंश है, वो आत्मा का अंश है, आत्मा ही परमात्मा है, और उसको जो जानता है वही विष्णु है, और वो जानने जा रहा है वो भी विष्णु है, जो अंदर बैठा है सब कुछ विष्णु है। विष्णु मतलब पूरा विश्व जो सत्य है। सत्य क्या है? सत्य ये कुछ नहीं है, धरती संसार ये तो सब उसका तो विनाश होने वाला है। सत्य तो सिर्फ आत्मा परमात्मा है। तो ये ही गौतम बुद्ध कर्मकांडियों को बोल रहे थे कि सत्य आत्मा ही, बाकी सब कुछ नहीं है। इसलिए कर्मकांडियों को गुस्सा आता था, लोगों को लगता था कि ये सनातन ये नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध बात करते हैं।
क्योंकि उनका धंधा ठप पड़ रहा था। इसलिए विष्णु को भारत में ज़्यादा पूजा नहीं जाता है। गौतम बुद्ध को भारत में ज़्यादा पूजा नहीं जाता है। उनको विदेशों में ज़्यादा उनकी मूर्तियाँ हैं, लाखों में करोड़ों में। समझ में आ रही बात? असली किताबें क्या है? वेद है, गीता है, उपनिषद है, और उसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। देखो, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है, जो स्थित प्रज्ञ है, आत्मा को जानता है, आत्मा को जान लिया है, वो ब्राह्मण वर्ग में आता है। वो एक डिग्री है। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय मतलब जो आत्मा को जानने जा रहा है, मोह अहंकार ये सब चीज़ें आ रही है अंदर, उसको काट के आगे जाना है, ब्राह्मण बनना है, वो वर्ग है। मतलब एक डिग्री क्षत्रिय की। जो शूद्र है, जो आत्मा को जानने जा रहा है, पहली क्लास है। जन्म के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार वेदों में, गीता में बताया गया है। लेकिन कर्मकांडियों ने उल्टा अर्थ कर दिया है कि हम उच्च ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं, और बाकी सब शूद्र है। देखो, आत्मा किसी को, आत्मा सब में है, शूद्र में है, कीटक में है, ब्राह्मण में, सब में है। जो उसको जानता है वही ब्राह्मण है। जो जन्म से, अगर तुम कोई भी जाति से रहो, अगर तुम आत्मा को, गौतम बुद्ध बन गए, साधना कर रहे हो, तो तुम ब्राह्मण है, तुम ऋषि है, महर्षि है। वो एक डिग्री है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं रहता है, वो कर्म से रहता है। वो जातिवाद ऐसा लिखा है। और ये गौतम बुद्ध को दूर करने का था, क्योंकि उस टाइम बहुत कर्म काम चल रहे थे। लोग पशु बलि दे रहे थे। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, तो एक पंडित आ गया, बोला कि इस पशु की तुमको बलि देना है। मैं टीवी सीरियल में देखा, तो गौतम बुद्ध साफ मना करते कि मैं नहीं, मेरे राज्य का ऐसे विस्तार नहीं करूँगा मैं। वो पंडित बोलता था कि ये पंडित बोलता था कि तुम बलि दे दो तो तुम्हारा राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध बोलते थे, मेरे को विस्तार नहीं करना है, मुझे ये पाप नहीं करना है, मैं अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला हूँ। ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है तुम्हारा जो कर रहे हो, तुम तो ये कर्मकांड कर रहे हो, वेदों के खिलाफ है। और जो वेदों के खिलाफ बातें करता है वो सनातनीय नहीं, ना हिंदू नहीं। और आज अपने आप को जो सनातनीय बोल रहे हैं, उनको सनातन का अर्थ पता नहीं है। किसी को भी बताओ कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ यही है, जो आत्मा को जानता है, आत्मा ही सनातन है। आत्मा को जानो, शून्य को जानो, शून्य ही एक सनातन है। वो पहले से, ना उसका जन्म है, ना उसका अंत है। और गौतम बुद्ध तो असली सनातनी हो गए, ऐसा कहे तो। उन्होंने तो शून्य को जाना था, आत्मा को जाना था, सत्य को जाना था। बाकी तो सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन कर्मकांडियों को ज़्यादा तकलीफ होती थी ना,